हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम कंप्लीट नेहरू रिपोर्ट देखेंगे और इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें थी उसके बारे में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो सभी चीज़ें इसी में डिस्कस कर लेंगे। क्या क्या चीज़ें इसमें थी, किसने नहीं माना, किसने माना था इसको, और क्या क्या बाद में दिक्कतें आई, तो वो सब इसमें देखेंगे। ये इसलिए आई थी क्योंकि जब भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था उसी टाइम पे अंग्रेजों ने कहा था कि आप एक ऐसा संविधान बनाकर दिखाओ जो सर्वमान्य हो। तो उसी के ये काउंटर में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो इसी को पूरा कवर करना है। ये सभी जितने भी नोट्स वगैरह हैं हैंड रिटेन वो आपको यूपी पीसेस आरओ यारो और दोनों का जो कंबाइंड पेड ग्रुप चल रहा है उसमें मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप करके आप ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं बूस्टर वाली सीरीज़ में, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सिर्फ बूस्टर वाली, और यूपी पीसेस 2024 और आरओ यारो 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। यहीं से आपको मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब ऐसा मत बोलिएगा क्योंकि पिछले एक आध दो वीडियो में, एक वीडियो में शायद पिछले वीडियो में कि ये चीज़ पूछा गया था एग्ज़ाम में, ये आप इस वीडियो में कवर नहीं है, तो कोई एक आध छोटी चीज़ मिस हो सकती है। मैं लगभग सभी चीज़ें कवर कर रही हूँ, मतलब 98% सभी चीज़ें इसी में हैं। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि वो जब पहली बार क्वेश्चन वो पूछा जाता है उस टाइम किसी को नहीं पता, मतलब किसी को नहीं आता, सबका ही गलत होता है। तो जब तक वो दोबारा नहीं आएगा तब तक उस पर फोकस नहीं किया जाएगा, तो वो वाली चीज़ें थोड़ा मिसिंग रहेंगी। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर जितना चीज़ें बताई जा रही हैं इसको आपने पूरा पढ़ लिया तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। टॉप नहीं कर पाएंगे आप, ये आप टॉप करने के लिए थोड़ा सा अलग से आप मन करे तो पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये नंबर यही वाला है। अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो तुरंत रिप्लाई नहीं मिलता है, ये भी थोड़ा सा कमेंट आता रहता है, तो तुरंत नहीं मिलता तो थोड़ा 1-2 घंटे वेट कर लिया करिए। कोशिश की जाती है तुरंत रिप्लाई करने की, लेकिन 1-2 घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसी में सारी चीज़ें क्या क्या मिलेगा, इसमें क्या क्या कैसे ज्वाइन करना है वो सब उसमें लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की गई थी और किसके लिए, मतलब किस चुनौती के लिए किसने चुनौती दी थी ये, तो मेन जो किसने चुनौती दी थी, लॉर्ड बर्केनहेड। लॉर्ड बर्केनहेड ने जो है चुनौती दी थी। भारत सचिव थे उस टाइम पे, भारतीयों को इन्होंने चुनौती दी थी। साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था उसी टाइम पे इन्होंने चुनौती दी कि भारतीय एक ऐसा संविधान बनाए जो सर्वमान्य हो। इसके विरोध में ये फिर बनाई गई थी। भारतीय संविधान की एक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति पहले नियुक्त की गई। इसको मतलब बनाने के लिए एक समिति पहले आई। ये एक तरह की रूपरेखा थी भारतीय संविधान की, जिसके अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू, इसीलिए इसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। प्रारूप भी इन्होंने ही लिखा था, इसलिए इसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। और इसके समिति के सचिव थे जवाहरलाल नेहरू। पूछ लिया जाता है कि इस समिति में कौन कौन से सदस्य थे जो नेहरू रिपोर्ट थी, तो पहले तो अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, अब इनके बेटे जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। तेज बहादुर सप्रू भी इसमें शामिल थे, NM जोशी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, MS अड़े थे। अड़े और अजय जयकर ऐसे याद रखिए बस, अड़े जयकर सुभाष चंद्र बोस। अली इमाम इसमें थे। यहाँ पे जयकर ने बाद में नाम वापस ले लिया था। तो जब अगर पूछा जाए कि समिति में कितने सदस्य थे, तो वैसे तो 10 थे, लेकिन इन्होंने नाम वापस ले लिया था तो 9 सदस्य बचे थे। तो समिति में 9 सदस्य थे। अली इमाम थे, शोएब कुरैशी थी, मंगल सिंह थे, JP प्रधान इसमें थे। तो ये 9 लोग थे, मतलब जयकर को ले लिया जाए तो 10। पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, NM जोशी, सुभाष चंद्र बोस, MS अड़े, MR जयकर, अली इमाम के बाद शोएब कुरैशी, उसके बाद अली इमाम शोएब कुरैशी, ये समझ लीजिएगा ये 2 मुस्लिम सदस्य थे। दोनों के नाम एकदम क्लियर होने चाहिए, अली इमाम और शोएब कुरैशी। फिर मंगल सिंह और JP प्रधान। ये कई बार, मतलब अभी तक तो ये रिपीट नहीं हुआ ज़्यादा क्वेश्चन कि कौन कौन इसमें सदस्य थे, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सदस्य नेहरू रिपोर्ट में शामिल नहीं थे। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आते हैं यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप किसने लिखा था, तो ये मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने मिलकर लिखा था। नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने मिलकर लिखा था। रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था 10 अगस्त 1928 में, पहली बार प्रस्तुत किया गया 10 अगस्त 1928 में। और इसको सहमति कब मिली थी, तो एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था लखनऊ में, 28 अगस्त को वहाँ पर इसको सहमति मिल गई। प्रस्तुत की गई 10 अगस्त को, सहमति मिली 28 अगस्त को। अब यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सी प्रमुख इसमें बातें कही गई थी। तो भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा यहाँ पर दिया जाए, ये इसमें बात कही गई थी। ये मेन पॉइंट है, याद रखिएगा कि जो है स्वशासन की यहाँ पर बात की गई थी, डोमिनियन स्टेटस की, मतलब पूर्ण स्वतंत्रता की बात इसमें नहीं की गई थी। भारत एक संघ होगा जिसके अधीन केंद्र द्विसदनीय विधानमंडल जिसके अधीन केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा। भारत एक संघ होगा, इसमें बात कही गई थी ये वाली। फिर जो प्रांतों में द्वैध शासन है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। प्रांतों का द्वैध शासन समाप्त होगा, जो कि 1919 में आया था। प्रांतों का द्वैध शासन ये समाप्त हो जाएगा। ये नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसा करना चाहिए, मतलब इन्होंने अपनी तरफ से प्रस्तुत किया था ये। गवर्नर जनरल केवल संवैधानिक प्रमुख होगा,
मतलब इनके पास पावर नहीं होगी गवर्नर जनरल के पास, जैसे वर्तमान में मान लीजिए मतलब राष्ट्रपति के पास तो थोड़ी बहुत पावर होती है, लेकिन इस तरह से ही एक पद बना दिया जाए जो संविधान प्रमुख रहे, लेकिन केवल संविधान में ही उसका मतलब ज़्यादा उसका योगदान ना रहे रियल उसमें, तो ये है वास्तविक सत्ता ना रहे इनके पास। फिर सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति नहीं होगी, ये भी इसमें बात कही गई। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि नेहरू रिपोर्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही गई थी कि नहीं, तो नहीं कही गई थी, मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन नहीं होना चाहिए ऐसा बोला गया था। नागरिकता की परिभाषा यहीं पर दी गई थी और 19 मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया जाए, ऐसा यहाँ पर कहा गया था नेहरू रिपोर्ट में। फिर यहाँ पर नागरिकता और मूल अधिकार दोनों की बात की गई है। देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए जिसके अधिकार संसद द्वारा निर्धारित हो, मतलब सर्वोच्च न्यायालय बने लेकिन उसके अधिकार किसके अंतर्गत हों, तो संसद के अंतर्गत हों। सार्वभौम वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की जाए, मतलब 21 साल तक की एज के लोग मताधिकार कर सकें, जितने भी 21 साल के लोग हैं सब लोग मताधिकार कर सकें, ऐसी व्यवस्था की जाए। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो, भाषाई आधार पर गठन की बात की गई। सिंध को बम्बई प्रांत से अलग करके नया प्रांत बनाने की सिफारिश की गई। देसी रियासतों की जो नरेश होते हैं उनके अधिकारियों की रक्षा हो, मतलब जो भारत के राजा वगैरह होते थे उनके अधिकार ना छीने। इसके अलावा जो ये नेहरू रिपोर्ट थी इतनी तो इसकी सिफारिशें थी, एकदम याद रखिएगा, ये बहुत बार रिपीट भी हो चुका है और पूछा भी जा सकता है आगे भी। इसको जो ये नेहरू रिपोर्ट बनी थी इसको भारतीय संविधान का पूर्वगामी या फिर ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है। इसको पूर्वगामी या फिर ब्लूप्रिंट कहते हैं। बाद में जब संविधान बना था बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ली गई थी। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो युवा नेता थे उन्होंने इसका विरोध किया था, इस पूरी रिपोर्ट का। किस लिए विरोध किया था कि डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो पूर्ण स्वतंत्रता के नाम पर जो है अस्वीकार किया था, बहुत सारे लोगों ने अस्वीकार किया था। मेन जो इसमें सदस्य ही थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया था। तो अंग्रेजों ने जो शर्त रखी थी कि ऐसा एक संविधान बनाओ जिसका जो सर्वमान्य हो, वो इनकी समिति वाले ही नहीं माने, मतलब उस रिपोर्ट को। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस ने नवंबर 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, जो कि इसीलिए की थी क्योंकि ये इससे सहमत नहीं थे, जो चीज़ें इन्होंने बनाई थी, ये मतलब जो रिपोर्ट बनी थी उससे सहमत नहीं थे, इसीलिए ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की इन्होंने स्थापना की थी। दोनों लोगों ने मिलकर, ये अलग से पूछा जा सकता है, 1928 में इसकी स्थापना की थी, नवंबर 1928 में। तो इतनी चीज़ें जो है नेहरू रिपोर्ट से पूछी जा सकती हैं, इसी में से पूछी जाती हैं, कई बार भी पूछी जा चुके हैं, आगे भी पूछी जाएंगी। तो वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सभी नोट्स वगैरह या फिर जो भी टेस्ट वगैरह हैं, PYQs हैं, करंट अफेयर हैं, वो सब के लिए आप UPPCS RO और जो कंबाइन पेड ग्रुप चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपरली पढ़कर क्या क्या चीज़ें मिलेगी उसमें लिखी हुई है, कैसे ज्वाइन करना है वो भी लिखा हुआ है, तो उसको कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।